नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर अभी हम एक एक करके देश और दुनिया की सभी बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों का अपडेट जानेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही में लाल बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर निकल कर रही है अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और सिखों पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। जानिए कब और कैसे लाएंगे वापस। अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान का शासन आ चुका है। तालिबान राज की शुरुआत होते ही कई जगह हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। लोग देश छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, जिसकी वजह से काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। इसी बीच अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिखों को लेकर भी भारत सरकार को चिंता होने लगी है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अफगान में रहने वाले हिंदू और सिखों को बाहर निकालने के लिए विदेश मंत्रालय और अन्य सभी विभाग जरूरी प्रबंध करेंगे। हरदीप पुरी से अफगानिस्तान में रह रहे सिखों और हिंदुओं को लेकर सवाल पूछा गया था। साथ में दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर निकल गई है। अब LPG सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी मनचाहे समय पर, लेकिन देना होगा इतने रुपये तक चार्ज। बुकिंग से पहले जान लीजिए नियम। LPG सिलेंडर बुक करना और डिलीवरी लेना पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। पहले ग्राहकों को बुकिंग के लिए लंबे समय तक कॉल पर इंतजार करना होता था और डिलीवरी के लिए हफ्ते भर तक लग जाते थे, लेकिन अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल से आप बुकिंग कर सकते हैं और उसी दिन आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी। ये दोस्तों इंडियन ग्राहकों के लिए छोटी सी स्कीम है और इसके तहत कुछ नियम होते हैं, उनके बाद चार्जेस लगाए जाते हैं। इस सिस्टम के तहत ग्राहकों को कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। इनमें से ग्राहकों को चुनना होता है। ग्राहक दिन और समय को चुनते हैं, फीस का पेमेंट करते हैं और LPG सिलेंडर मनचाहे समय पर डिलीवर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके एरिया के हिसाब से कितना चार्ज लगेगा ये आपको बता दिया जाएगा ऐप के जरिए। वैसे दोस्तों इसमें आमतौर पर 50 रुपए का चार्ज लेना होता है और आपको डिलीवरी ना मिल जाती है। वही दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल रही है। अगर आपके भी खाते में PM किसान योजना के पैसे नहीं आए हैं तो अभी मैं आपको टोल फ्री नंबर बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप लोग कॉल करके सारी स्कीम के बारे में जान सकते हैं कि आपके खाते में पैसा क्यों नहीं आया है, या फिर अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकते हैं। इस नंबर पर आप बेसिकली अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना की 90 किस्त भी किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे किसान हो सकते हैं जिनके खाते में पैसा नहीं आया है। दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आप टोल फ्री नंबर 1800115526 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्कीम से संबंधित किसी जानकारी के लिए या फिर किसी भी तरह शिकायत या पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर टोल फ्री नंबर 1800115526 पर भी कॉल के जरिए बातचीत कर सकते हैं। वही दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल गई है। 7 करोड़ की आबादी को रोज चाहिए 500 करोड़ लीटर पानी। इंतजाम में जुट गई राजस्थान सरकार। पानी के मामले में राजस्थान सरकार पूरे देश का सबसे ज्यादा संकटग्रस्त राज्य है। राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता 640 घन मीटर ही है, जबकि देश में यह 1700 घन मीटर और विश्व में यह 2000 घन मीटर है। जल की अत्यधिक आवश्यकता और सतही जल की कम उपलब्धता के कारण प्रदेश में भूजल का औसतन दोहन 135% है। इस हिसाब से 7 करोड़ की आबादी को रोजाना 500 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होगी। पशुधन और सिंचाई की जरूरत इससे अलग है। वही दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल रही है। सरकार की इस योजना में निवेश करने पर 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने मिलेगी 5000 रुपए की पेंशन। जानिए कैसे है। अगर आप भी कम निवेश में पेंशन की गारंटी चाहते हैं तो ये खबर जरूर पढ़िए। इसके लिए अटल पेंशन योजना का अच्छा विकल्प आपके पास है। वर्तमान समय में अटल पेंशन योजना के तहत सरकार 1000 से लेकर 5000 रुपए प्रति महीना पेंशन की गारंटी दे रही है। इसके लिए 40 साल की उम्र तक व्यक्ति आवेदन करने में समर्थ है। अटल योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसका मकसद हर तबके को पेंशन के दायरे में लाना है। मौजूदा नियमों की बात करें तो यदि 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5000 रुपए महीने पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपए की जरूरत होगी। यदि यही पैसा हर 3 महीने में आपको द्वारा देय होता तो आपको 626 रुपए और 6 महीने में देने पर 1239 रुपए आपको देना होगा। महीने में 1000 रुपए पेंशन पाने के लिए यदि 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो मासिक 42 रुपए आपको देने की जरूरत होगी। साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल रही है। पेगासस मामले की होगी अब जांच। केंद्र सरकार ने बताया कि वह पेगासस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में केंद्र ने जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए निष्पक्ष विशेषज्ञों की कमेटी बनाने को तैयार है। केंद्र ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि कमेटी किन किन मुद्दों पर काम करेगी यह सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल रही है। राजस्थान सरकार ने शुरू की इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। जरूरतमंद और बेरोजगारों को मिलेगा बिना ब्याज 50,000 रुपए का लोन। कोरोना के आने के बाद ही आर्थिक समस्याओं का सामना सभी लोगों को लगभग करना पड़ रहा है और कई छोटे व्यापारी को अपने व्यापार को चलाने के लिए मुश्किलें आ रही है। ऐसे में राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करी गई है, जिसमें फुटकर व्यापारी और बेरोजगारों को 1 साल की अवधि के लिए 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण बिना गारंटी के दिया जाएगा। वहीं ऋण पुनर्भुगतान की राशि ना 3 महीने के बाद से चुकानी होगी। यह अवधि 12 महीने तक होगी, जिसके बीच में आप लोग इस ऋण की राशि को चुका सकते हैं। वहीं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर है। CM अरविंद केजरीवाल करेंगे उत्तराखंड का दौरा, करेंगे बड़ी घोषणा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुनः उत्तराखंड का दौरा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। अरविंद केजरीवाल के दौरे पर बड़ी घोषणाएं हो सकती है, ऐसा अनुमान
जताया जा रहा है। वहीं दोस्तों आज के अगली बड़ी खबर निकल कर रही है। अफगान राष्ट्रपति को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, अपने साथ लेकर भागी केस से भरी 4 कारों और हेलीकॉप्टर समेत ये चीजें। तालिबान से डरकर अफगानिस्तान छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गनी केस से भरी 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर के साथ काबुल से भाग निकले थे। न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। वहीं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल रही है। क्या केंद्र सरकार कम करेगी पेट्रोल डीजल के शुल्क? जानिए क्या दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब। वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कटौती से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गई भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे हैं भुगतान से उनके हाथ बंधे हुए हैं। सीतारमण ने कहा कि सरकारी तेल बॉन्ड के लिए पिछले 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज भुगतान किया है और अभी भी 1.30 लाख करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर तेल बॉन्ड के लिए भुगतान करने का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधन पर उत्पादन शुल्क कम करने की स्थिति में होती। और साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर रही है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव, अभिषेक बनर्जी भी रहे मौजूद। कांग्रेस की महिला इकाई के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। इस मौके पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मौजूद रहे। साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल के लिए स्कूलों को लेकर बड़ी अपडेट है। 23 अगस्त से 6ठी से लेकर 8वीं तक स्कूल और 1 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक स्कूल खुल जाएंगे उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से पहले से लेकर 5वीं तक स्कूल खुल जाएंगे, जबकि 23 अगस्त से 6ठी से लेकर 8वीं तक स्कूल खुलने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोग कौन से राज्य में रहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपके राज्य के स्कूल और कॉलेज के अपडेट में आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा पाऊंगा। साथ ही में दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर रही है। ऑक्सीजन की कमी से मौतों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग, दिल्ली सरकार ने एलजी को भेजी फाइल। दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से संबंधित मौतों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के अनुरोध वाली फाइल एक बार फिर से उप राज्यपाल अनिल बैजल को भेज दी है। इसके साथ ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली के उप राज्यपाल को ऑक्सीजन से संबंधित मौतों की जाँच के लिए कमेटी के गठन को मंजूरी देने का भी आग्रह किया है। वहीं दोस्तों आज के अगली बड़ी खबर निकल कर रही है। तेज हुई कोरोना के खिलाफ लड़ाई, देश में कोविड विरोधी टीकाकरण का आंकड़ा 55 करोड़ की हुआ गया पार। जी हाँ दोस्तों, देश में बड़ी खबर है। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई काफी तेजी से चलने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 रोधी वैक्सीन की अब तक 55 करोड़ से भी अधिक खुराकियां लगाई जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा कि रिकॉर्ड प्रगति के साथ देश में कोविड-19 रोधी टीके की 55 करोड़ से भी ज्यादा खुराकियां लगाई जा चुकी हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों ने अभी तक कोरोना का टीका लगवाया है या फिर नहीं लगवाया है? अगर आपने लगवा लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमने लगवा लिया है, और अगर नहीं लगवाया है ना तो जल्दी से जल्दी लगवाइए ताकि आप इस बीमारी से बच पाएंगे। वहीं दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर भी सबसे बड़ी खबर है। मांगों को लेकर बाकुई का जल सत्याग्रह जारी, 2 किसानों की बिगड़ गई तबीयत। किसानों की समस्याओं को लेकर हरदोई लखीमपुर बॉर्डर पर गोमती नदी में बाकुई अवध के नेताओं से क्षेत्र के तमाम किसान 12 अगस्त से जल सत्याग्रह कर रहे हैं। 4 दिनों से चल रहे धरने के बावजूद हरदोई लखीमपुर जिले का प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। और दोस्तों बीती रात को तो 2 लोगों की हालत भी बिगड़ गई। सुबह पिहानी से डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा दी है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी बड़ी खबर है। चुनावी माहौल बनाने के लिए भाजपा ने शुरू की जन आशीर्वाद यात्रा, 3 गृह मंत्री हुए शामिल हैं। यूपी में चुनाव का माहौल बनाने के लिए भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। लखनऊ से शुरू हुई यात्रा में राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र शामिल हुए हैं। इस यात्रा का मकसद पूर्व से पश्चिम तक मंत्रियों के स्वागत कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल के साथ ही ब्राह्मण, कोरी, पाशी, धनकर, लोधी और कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश है। दोस्तों आपको लगातार देश और दुनिया की हर खबर हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि काम की जानकारी देश के सभी लोगों को मिल पाए।